हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी का पार्ट 13। सेट थ्योरी एक थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, इसीलिए हम आपको इतना स्लो पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आता रहे। सेट थ्योरी में पिछले पार्ट में आपने यूनियन सीखा था, ए यूनियन बी निकालना सीखा था कि ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता। हमने आपको बताया था ए यूनियन बी, ए सम्मेलन बी कप लगाते थे, कप बनाते, ए सम्मेलन बी ऐसा लिखते थे आप, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमने आपको सिखाया था कि पहले आप समुच्चय ए के अवयव लिख दीजिए, फिर समुच्चय बी के वे अवयव लिखिए जो आपने ना लिखे हो। ए यूनियन बी कहलाता था। प्रतीकात्मक भाषा में हमने x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका अर्थ था x इज द एलिमेंट ऑफ ए या x इज द एलिमेंट ऑफ v। यदि x ए यूनियन बी का अवयव है तो वो या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में भी हो सकता। हमने आपको ए यूनियन बी का वैनारिक भी बताया था कि यदि ए यूनियन बी का वैनारिक बनाना हो तो ए और बी दोनों गोलों को रंग देना चाहिए। ए को भी रंग दो, देखिए ए को रंग दिया। अब बी का वह भाग रंगो जो नहीं रंगा हो, बी का वह भाग रंग दिया जो नहीं रंगा हो। इस प्रकार हमने आपको ए यूनियन बी का वैनारिक, ए यूनियन बी निकालना, ए सम्मेलन बी, आप इसे यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। आज हम आपको इंटरसेक्शन निकालना पढ़ा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। हिंदी में बोलते इंटरसेक्शन को सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद। देखिए, दो समुच्चयों ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, दो समुच्चयों ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद समुच्चय कहलाता है। दो समुच्चयों ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। ए और बी के जो कॉमन अवयव होंगे, आप डेफिनेशन आप ज्यादा देर तक नहीं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और v इक्वल टू है 3 4 5 6। क्या है डेफिनेशन? दो समुच्चय ए और बी हैं, इनके उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। देखिए, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा ए और बी के कॉमन अवयव। लो दो, अब देखिए डेफिनेशन पढ़िए, दो समुच्चयों ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद समुच्चय या इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। देखिए, वे अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो। देखिए आप यहां देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से अवयव हैं? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में वे अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो। प्रतीकात्मक भाषा में क्या लिखेंगे आप? यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है x ए में भी होना चाहिए और x बी में भी होना चाहिए। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी
एक्स ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू इतना, तो ए और बी के समुच्चय, ए और समुच्चय बी के कॉमन अवयवों के समुच्चय को, ए और बी के कॉमन अवयव देखिए के समुच्चय को उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं। ध्यान रखना, यदि जो ए इंटरसेक्शन बी में है ना, वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। देखिए x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। देखिए ए और बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय या प्रतिच्छेद समुच्चय को, उनके बीच कैप, देखो ये कब था, ऐसा आपने यूनियन को आपने कब बोला था और इंटरसेक्शन को आप कैप बोलेंगे। कैप का चिन्ह लगाकर ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? ए सर्वनिष्ठ बी। क्या पढ़ा जाएगा? ए सर्वनिष्ठ बी या ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है। तो ये होगी आपकी इंटरसेक्शन की परिभाषा। दो समुच्चयों ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव हैं। ए एक समुच्चय ए है, ये बी है, इनमें बताइए उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं? 3, 4। तो जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे, जो कॉमन अवयव होंगे, उन्हीं के समुच्चय को आप ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, ए प्रतिच्छेद बी कहेंगे। यदि x, इसका मतलब ये कहलाया कि जो 3 ए इंटरसेक्शन बी में बी अवयव होंगे, जो ए में भी हों और बी में भी हों। अगर ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयव हैं वो ए में भी होंगे और बी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इस लाइन को आप जरूर पढ़िए। देखिए हमने आपको ए यूनियन बी निकालना सिखाएं। ए यूनियन बी में हमने क्या बोला था? ए यूनियन बी में हमने कहा था पहले ए के अवयव लिख दीजिए, ए के अवयव लिख दीजिए। अब बी के वे अवयव लिखिए जो नहीं लिखे हो, लो बी के वे लिख दीजिए। ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी। पहले आप ए के अवयव लिख दीजिए, फिर बी के वो लिखिए जो नहीं लिखे हों। इस प्रकार आपका ए यूनियन बी ज्ञात हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी आप लोगों ने ये देख लिया। देखिए आप लोगों ने पढ़ा था एक्स अवयव है ए यूनियन बी का, तो आप लोगों ने पढ़ा था एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बोथ इम्प्लाइज एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और x इज द एलिमेंट ऑफ b या x इज द एलिमेंट ऑफ b। ये आप लोगों ने ए यूनियन ही पढ़ा था, ये ए इंटरसेक्शन बी प्रतीकात्मक भाषा में। यूनियन को आपने कप से और इंटरसेक्शन को आपने कैप से प्रदर्शित किया। इंटरसेक्शन में आप लोगों ने कॉमन अवयव लिखे और यूनियन में पहले आपने ए के पूरे अवयव लिख लिए, फिर समुच्चय बी के वे अवयव लिखे जो आपने नहीं लिखे थे। आप लोगों ने ए यूनियन बी का वैनारिक देखा था। अब हम आपको ए इंटरसेक्शन बी का वैनारिक पढ़ाएंगे। पहले आप ये उतार लीजिए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का वैनारिक कैसे बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, वैनारिक। देखिए आप लोगों ने ए यूनियन बी का वैनारिक देखा था। आपने कहा था ए और बी दोनों गोलों को रंग दो। ये ए गोला है, ये बी गोला है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन पार्ट। देखिए ये वाला पार्ट है ना जो हमने रंग दिया है, हमने कलर्ड कर दिया है, ए और बी का कॉमन पार्ट है। ये ए में भी रंगा है और ये वाला पार्ट बी में भी रंगा है। ये देखिए
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कहलाता, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कहलाता ए और बी का कॉमन पार्ट। और ए यूनियन बी में हमने कैसे बताया था, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये है, ये रंगा हुआ भाग है ना, ये रंगा हुआ भाग, इस भाग को आप ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। और ए यूनियन बी हमने आपको बोला था कि आप पहले ए गोला रंग दीजिए, पहले ए गोला रंगिए, ये रंग दिया, फिर आप बी का बाय वाला पार्ट रंगिए जो नहीं रंगा हो। ये ए है, ये बी है, इसे आपने ए यूनियन, रंगे हुए भाग को आपने ए यूनियन बी बोला था। ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख, ये ए यूनियन बी का वेन आरेख है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे, अब आप जैसे कुछ हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालने के। जैसे ए इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3 4 5 और v इक्वल टू दिया है आपको 1 3 9 12। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा 1,3। 1,3 ए और बी के कॉमन अवयव ए इंटरसेक्शन बी कहलाएंगे। उतार लीजिए, पहले उतार लिया होगा आप लोगों ने। ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों ने निकालना, ए और बी के कॉमन अवयव ए इंटरसेक्शन बी कहलाएंगे। अगर मान लीजिए हम आपको दे दें ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और b इक्वल टू दे दें आपको 2 4 6 8 10 भी है, और c इक्वल टू दे दिया जाए 4 6 7 8 9 10 11, और आपसे कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए, तो ए इंटरसेक्शन बी माने क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के कॉमन अवयव 2 4 6, ए इंटरसेक्शन 2 4 6 ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के कॉमन अवयव। इसी प्रकार आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना हो, यदि ए इंटरसेक्शन बी ए और बी के कॉमन अवयव, बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे आप, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी के कॉमन अवयव। बी और सी के कॉमन अवयव 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। मान लो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन लगा दीजिए सी को आप एज इट इज लिख दीजिए 4 6 7 8 9 10 11। ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए। अब इनके कॉमन अवयव लिख दीजिए 4 6। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यदि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता तो ए और बी के कॉमन अवयव, यदि v इंटरसेक्शन सी निकालना होता तो b और c के कॉमन अवयव। अगर आपको a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना है तो पहले आप a इंटरसेक्शन b निकाल लीजिए, ये है a इंटरसेक्शन b, फिर आप इंटरसेक्शन लगा दीजिए, ये a इंटरसेक्शन b लिख दो, इंटरसेक्शन, फिर c समुच्चय उतार दीजिए। इन दोनों का आप कॉमन अवयव लिख दीजिए, ये दो समुच्चयों का कॉमन अवयव लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे आ सकता। अगर मान लो आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है
तो देखिए आप चाहें तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, फिर इंटरसेक्शन सी कर दें, या फिर आप चाहें तो पहले ए बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। कितना है बी इंटरसेक्शन सी? देखिए ए को एज इट इज लिख दीजिए। ए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ए को आपने एज इट इज लिख दीजिए इंटरसेक्शन, फिर आपने बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। बी इंटरसेक्शन 4 6 8 10। और अब देखिए इन दोनों के कॉमन अवयव लिख लीजिए। क्या रहा कॉमन अवयव? 4,6 आएगा, 4,6 आएगा। आप चाहे ऐसे कर लीजिए कि पहले ए इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिए और सी को एज इट इज लिख दीजिए। सी जाकर ताले उतार दिया आपने। अब इन दो का इंटरसेक्शन करवा दीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब कहलाता है ए और इन दोनों के कॉमन अवयव ये आ गया। इसी प्रकार आप अगर मान लीजिए आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना, तो आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, ए एज इट इज लिख दीजिए, फिर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करवा दीजिए, अर्थात ये कॉमन अवयव लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद ये उतारिए, फिर आपको हम समुच्चयों का अंतर सिखाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। देखिए दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय, दो समुच्चयों का अंतर समुच्चय। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए में से बी के सभी अवयव हटाने पर जो समुच्चय शेष बचता है उसे ए से बी का अंतर समुच्चय कहते हैं। इसे ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू है 4 5 6 7 8। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, बी इक्वल टू 4 5 6 7 8 है, तो ए माइनस बी। यहां देखिए ए माइनस बी वह समुच्चय होगा, ए माइनस बी, बे अवयव जो ए में तो हों बी में ना हो, बे अवयव जो ए में हों 1 2 3। देखिए ए माइनस बी वह समुच्चय है, ए माइनस बी वह समुच्चय है जिसमें ए के वे अवयव होते हैं जो बी में ना हो। बे अवयव देखिए वही तो लिखा है। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए में से, देखिए ए में से बे अवयव हटा दीजिए, ए में से बी के सभी अवयव हटाने पर ए में से बे अवयव जो बी में हों वे हटा दीजिए। ए में से बे अवयव हटा दीजिए जो बी में हों, ए में से बे अवयव हटा दीजिए जो बी में हों, वो ए माइनस बी समुच्चय कहलाता है। इस सीधी बात करें, बे अवयव जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हों, ए माइनस बी समुच्चय कहलाता है। बे समुच्चय जो ए में हों बी में ना हों, ए माइनस बी कहलाता है। प्रतीकात्मक भाषा में x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इसका अर्थ कहलाता है x बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी। बे अवयव जो ए में तो हों एंड नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। x ए में तो हो, x बी में ना हो, यानी x बिलोंग्स टू ए माइनस बी कहलाएगा। आपको बता दें कि ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए माइनस बी निकालिए आप, देखिए ए माइनस बी निकाला आपने, बे अवयव जो ए में तो हों
ए माइनस बी का अर्थ है बे अवयव जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हो। देखिए 1 2 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है। और बी माइनस ए क्या कहलाएगा बताइए? बी माइनस ए कहलाएगा बे अवयव जो बी में तो हों ए में ना हो। बे अवयव जो बी में हों देखिए लेकिन ए में ना हो। 6 7 8 देखिए बे अवयव जो बी में हों ए में ना हो, बी माइनस ए कहलाएगा। 6 7 8 आप देख लीजिए ये बी में है ए में नहीं है। इस प्रकार से आप ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल नॉट इक्वल बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। देखिए तो आप समझ गए होंगे ए माइनस बी वह समुच्चय है। ए और बी यदि दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी में बे अवयव आएंगे। बे अवयव जो ए में तो हों परंतु बी में ना हों ए माइनस बी कहलाता है। और बी माइनस ए क्या कहलाएगा? बे अवयव जो बी में हों ए में ना हों बी माइनस ए कहलाएगा। आप यदि ए माइनस बी का वेन आरेख बनाते हैं, देखिए ए माइनस बी को आप वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित, ये प्रतीकात्मक भाषा है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, हम बार बार बोल रहे हैं। x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इसका अर्थ है x बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी। आप लोगों ने पढ़ा था x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आपको बताया गया था बोथ इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आपने पढ़ा था बोथ इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अभी वाला आपने पढ़ लिया x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, बोथ इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे आप पढ़ेंगे। यहां देखिए ए माइनस बी का वेन आरेख, ये ए है। देखिए अभी आपने पढ़ा था ए माइनस बी का मतलब कहलाता है वो अवयव जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। ए माइनस बी का अर्थ कहलाता है वे अवयव जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। तो ए माइनस बी का वेन आरेख कहलाएगा ए तो रंग दो लेकिन धोखे से बी ना रंगा जाए। ए रंग दो लेकिन धोखे से बी ना रंगा जाए, ए माइनस बी कहलाएगा। ए माइनस बी का अर्थ है, देखिए ये ए माइनस बी का वेन आरेख है। ए माइनस बी का अर्थ है ए तो रंगो लेकिन धोखे से बी ना रंगा जाए। ए माइनस बी का वेन आरेख का मतलब बताया हमने, ए रंगो लेकिन बी ना रंग जाए। देखिए ये ए माइनस रंगा हुआ भाग है ना, ये आपका ए माइनस बी को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार आप बी माइनस ए का वेन आरेख बनाएंगे, यदि वी माइनस ए का वेन आरेख यदि आप बनाएंगे बी माइनस ए कि बी रंगो, बी तो रंगो लेकिन धोखे से ए ना रंगा जाए। बी माइनस ए का मतलब कहलाया कि बी को तो रंगो लेकिन धोखे से ए ना रंगा जाए, बी माइनस ए कहलाएगा। ये बी माइनस ए, ये बी माइनस ए का वेन आरेख है। एक्स अवयव है बी माइनस ए का, तो एक्स अवयव तो होगा बी का लेकिन नहीं होना चाहिए ए का, अर्थात बी तो रंगो लेकिन ए ना रंग जाए। इसी प्रकार ए तो रंगो लेकिन धोखे से बी ना रंग जाए, ए माइनस बी कहलाएगा। वे अवयव जो ए में तो हों लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। बी माइनस ए का मतलब कहलाया वे अवयव जो बी में हों ए में ना हों, बी माइनस ए कहलाएगा। ये वेन आरेख है, उतार लीजिए आप। देखिए पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। पूरक समुच्चय, यदि किसी समुच्चय ए के लिए, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और
उसका यूनिवर्सल समष्टीय समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट यू है। आपको हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बता चुके हैं। हमने आपको बताया था जैसे मान लीजिए यू इक्वल टू है आपका u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a इक्वल टू है 2 3 4 5। देखिए u है आपका, ये यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेके 10 तक आपका यूनिवर्सल सेट है। अब इसको ए देखिए सबसेट है यू का कि नहीं है, देखिए ए सबसेट है यू का। आप देखिए तो ए के लिए यू यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए बी है, बी है 6 7 8 लो, बी के लिए भी ये यूनिवर्सल सेट है। तो आप ये समझ लीजिए यदि किसी समुच्चय ए के लिए समष्टीय समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट U हो तो U माइनस ए को ए का पूरक समुच्चय कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसे ए डैश या ए सी लिखाइए से प्रदर्शित करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए एक ए सी लिखा या ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। देखिए बताइए तो जैसे हम आपको दे दें कि u इक्वल टू इतना है और a, ध्यान रखना ये यूनिवर्सल सेट है और a और b इसके सबसेट हैं, तो आप ये बोल सकते हैं a डैश इक्वल टू यू माइनस ए होगा। बे अवयव जो u में तो हों, u माइनस ए का मतलब क्या कहलाएगा, बे अवयव जो u में हों a में ना हों, आप कहेंगे 1 6 7 8 9 10। बताइए बी डैश क्या कहलाएगा, बी डैश कहलाएगा आपका u माइनस बी, u माइनस बी। बे अवयव जो u में तो हों लेकिन b में ना हो, 1 2 3 4 5 9 10, ये आपका बी डैश कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाते हैं। यदि U यूनिवर्सल सेट हो, समष्टीय समुच्चय हो U, और A कोई U के अंतर्गत कोई समुच्चय है, U के अंतर्गत कोई समुच्चय है, तो आप A डैश को पूरक समुच्चय कहेंगे और U माइनस A से निकालेंगे। यदि किसी समुच्चय A के लिए समष्टीय समुच्चय U हो तो U माइनस A को A का पूरक समुच्चय कहते हैं। इसे A डैश या AC से प्रदर्शित करते हैं, AC या A डैश इक्वल टू U माइनस A पूरक समुच्चय कहलाएगा। A डैश इक्वल टू बे अवयव जो U में तो हो A में ना हो, A डैश कहलाएगा। B डैश U माइनस B कहलाएगा। बे अवयव जो U में हो B में ना हो, वो कहलाएगा बी डैश कहलाएगा, बी डैश होगा। यदि किसी समुच्चय A के लिए समष्टीय समुच्चय U हो तो U माइनस A को अर्थात बे अवयव जो U में हो A में ना हो को A का पूरक समुच्चय A डैश या AC कहते हैं। इसे A डैश या AC से व्यक्त करते हैं। ये A डैश निकाल लिया, ठीक है। तो पूरक समुच्चय आप लोग समझ गए होंगे। पेपर में यही निकालने के लिए आता, कभी A माइनस बी निकालने आएगा, A और B सेट दे देंगे हम आपको, हो सकता है आपसे कहते A माइनस बी निकालो, A यूनियन बी निकालो, A इंटरसेक्शन बी निकालो, या U दे देगा अगर मान लो तो वो कहेगा A डैश निकालो, V डैश निकालो। इसी टाइप के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं। यह इतने ही में आपका समझ लीजिए क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाएगा। देखिए अब आ जाइए दो समुच्चयों का सम्मित अंतर।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए तथा बी का सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होता है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को आप ए और बी का सम्मित सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। इसे ए त्रिभुज भी, या देखिए ये ए और फिर बीच में ये सर्कल में प्लस लगा है, से प्रदर्शित कर दी, सम्मित अंतर का प्रतीक है। ये भी सम्मित अंतर का प्रतीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए तथा बी का सम्मित अंतर, ए तथा बी का सम्मित अंतर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए से प्रदर्शित होगा। सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आप इसे ए त्रिभुज बी या ए, देखिए सिंबल इससे प्रदर्शित करते हैं। अब आप जैसे आप ये लिखे ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए आप ए माइनस बी, जैसे आप ए जे है बी जे है, तो ए माइनस बी क्या होगा आपका, बे अवयव जो ए में हो बी में ना हो, ए माइनस बी क्या कहलाएगा आपका, 2 3 4 5। देखिए बे अवयव जो ए में तो हैं बी में नहीं है, और बी माइनस ए क्या कहलाएगा, बी माइनस ए कहलाएगा आपका बे अवयव जो बी में हो ए में ना हो, 6 7 8। बताइए, तो ए सम्मित अंतर बी क्या कहलाएगा, ए सम्मित अंतर ए सम्मित अंतर बी कहलाएगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी कितना है आपका 2 3 4 5, यूनियन बी माइनस ए क्या है 6 7 8। यूनियन करवा दीजिए इनका, क्या आएगा यूनियन, पहले ब्रैकेट के पूरी एवरेज लिख दीजिए 2 3 4 5। यूनियन कैसे कराया था, पहले ब्रैकेट के पूरी एवरेज लिख दिया, बी दूसरे के बी लिखो जो नहीं लिखे हो, 6 7 8। ये कहलाएगा आपका ए सम्मित अंतर बी। पहले आप ए माइनस बी निकाल लीजिए, फिर आप बी माइनस ए निकाल लीजिए, फिर इनका यूनियन करा दीजिए। यूनियन कैसे कराया था, पहले ए माइनस बी के पूरे एवरेज लिख दीजिए, फिर बी माइनस ए के बे लिखो जो नहीं लिखे हो। इस प्रकार से आप 2 3 4 5 6 7 8 ए सम्मित अंतर बी आ जाएगा। ऐसे हम आपको बहुत सारे अभी एग्जाम्पल देने वाले हैं। इन एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी आप इनको उतारिए। देखिए ए इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5, बी में दिया 4 5 6 7 8, सी में दिया 7 8 9 और डी में ये दिया। उसने कहा ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब कहलाता, पहले आप ए के अवयव लिख दिए 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी का मतलब कहलाता, पहले आप ए के अवयव लिख लीजिए, अब बी के वे लिखिए जो नहीं लिखे हो, 6 7 8। ए यूनियन बी हो गया। अब देखिए बी यूनियन डी कहा उसने, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी निकालिए। बी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है बी यूनियन डी निकालिए। तो पहले आप बी के पूरे 5 4 5 6 7 8, पहले आप बी के पूरे अवयव लिख दीजिए। अब डी के वे लिखिए जो नहीं लिखे हो, 10 11 12 13 14। बी यूनियन डी का मतलब कहलाता, पहले आप बी के पूरे अवयव लिख दीजिए, पहले आप बी के पूरे अवयव लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। अब डी के वो लिखो जो नहीं लिखे हो, ठीक है। मान लीजिए यहीं से आपसे पूछ लिया जाए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए।
ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कहलाता है ए और बी के कॉमन अवयव 4, 5। मान लीजिए अगर वो कहता कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो बी और सी के कॉमन अवयव 7, 8, बी और सी के कॉमन अवयव। ठीक है, चलिए अब ये देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा देखिए उसने, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखिए पहले ब्रैकेट हल करिए, बी यूनियन सी को निकालिए आप। ए एज इट इज लिख दीजिए, ए क्या है 1 2 3 4 5, ए एज इट इज लिख दीजिए, इंटरसेक्शन भी लगा दीजिए। अब बी यूनियन सी करिए, तो पहले बी के 4 5 6 7 8, बी पहले बी के पूरे अवयव लिख दिए। अब सी के वे लिखो जो नहीं लिखे हो 9। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि पहले बी के पूरे अवयव लिख दो, अब सी के वो लिखो जो नहीं लिखा हो। तो देखिए आपने 9 नहीं लिखा। फिर से देखिए, आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान निकाला, तो पहले आप ब्रैकेट हल करिए। आपने बी यूनियन सी निकाला, ए एज इट इज लिख दिया, इंटरसेक्शन भी एज इट। अब इनका कॉमन निकालिए, इनका कॉमन निकालिए, क्या आ रहा 4, 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान आपका आ गया। ठीक है, अब चौथा पार्ट देखिए आप, इसका फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए पहले आप ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पहले ए के अवयव लिख दिए 1 2 3 4 5। अब बी के वे लिखिए जो नहीं लिखे हो 6 7 8, इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, पहले बी के पूरे 4 5 6 7 8, बी के पूरे अवयव लिख दिए हमने। यूनियन सी, यूनियन सी का मतलब क्या है 9, और लिख दीजिए बस। पहले आपने ए के पूरे अवयव लिख दिए। ए यूनियन बी का मतलब है पहले आप ए के पूरे अवयव लिख दीजिए, फिर बी के वे लिखिए जो नहीं लिखे हो, ये लिख दिए। इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन लगा दीजिए। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, पहले बी के पूरे अवयव लिख दीजिए, ये बी के पूरे अवयव। अब सी के वो लिखो जो नहीं लिखे हो 9, इनका आप इंटरसेक्शन करवा दीजिए, अर्थात इनके कॉमन अवयव लिख दीजिए 4 5 6 7 8। ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन, फिर आप बी यूनियन सी निकाल लीजिए, फिर आप इनका इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो आपका ए इनका इंटरसेक्शन ये, अर्थात इन दो का कॉमन अवयव आपके आ जाएंगे। ठीक है, और आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसी में अगर आपसे कहा जाए, इसी में आपसे कहा जाए ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकाल लेंगे ना। ए माइनस बी का मतलब है बी अवयव। देखिए अगर मान लो आपसे कहता ए माइनस बी निकालिए, तो आप क्या करते, बी अवयव जो ए में तो हो बी में ना हो, 1 2 3। देखिए बी अवयव देखिए ए में है और बी में नहीं है। देखिए 1 2 3 इसमें नहीं है ना। ए माइनस बी का मतलब कहलाता है बी अवयव जो ए में हो बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब क्या कहलाएगा, बी माइनस ए का मतलब है बी अवयव जो बी में तो हो, बी में तो हो लेकिन ए में ना हो। देखिए 6 7 8। आप ए माइनस बी निकालेंगे, बी अवयव जो ए में है, देखिए 1 2 3 ए में है बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब क्या कहलाएगा, बी में हो ए में ना हो। 6 7 8 देखिए आप, इसमें है इसमें नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि ए सममित अंतर बी बताइए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए,
ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करिए तो पहले आप ए माइनस बी के अवयव लिखिए 1 2 3। अब बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कराना तो पहले आप ए माइनस बी के पूरे अवयव लिख दिए। अब बी माइनस ए के भी अवयव लिखो जो नहीं लिखे हो 6 7 8। लो ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सम्मित अंतर बी आ गया। ए सम्मित अंतर बी कहलाता ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आप कैसे भी कोई भी क्वेश्चन आप इस टाइप से आप कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, ए दिया बी दिया, ए सम्मित अंतर बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकालिए, ठीक है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा बहुत यदि आपको बढ़ाएगा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता ये वाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, फिर आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, इनका भी आप इंटरसेक्शन करवा दीजिए, अर्थात इनमें कॉमन अवयव आ जाएंगे। इस टाइप से आप ये बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे आप आधारित आपको अभी बनाएंगे, ठीक है। आप ए डैश अभी आपने यूनिवर्सल सेट नहीं लिखा, नहीं तो आप ए डैश भी निकाल सकते थे। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूरी डेफिनेशन समझाने का प्रयास किया। आपको यूनियन भी निकालना बताया, आपको इंटरसेक्शन भी निकालना बताया, ए माइनस बी भी निकालना बताया, बी माइनस सम्मित अंतर भी हमने आपको निकालना बताया। इसके बाद आप पूरक समुच्चय और एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। उतारिए पहले ये देखिए, ये पार्ट 13 आपका यही समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट में हम आपको पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, पूरक समुच्चय से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देंगे और थोड़ा सा और टफ करने का प्रयास करेंगे। पार्ट 13 आपका यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।